राम राम मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सभी अच्छे होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है, तो टॉपिक जानने के पहले आप ये वीडियो सुनिए। कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको। तो सुना, आप देखा आप लोगों ने ये वीडियो? सुनने लायक तो कुछ नहीं है, बट देखने लायक तो ये वीडियो है। तो मेरा आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों को, या फिर हम जितने भी हम फैमिली मेम्बर हैं, खासकर तो हमें आजकल के बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमें खाना का महत्व, जो भोजन हमें मिलता है उसका महत्व, मतलब कि उसका इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जो हमारे हैं वो भोजन का अहमियत क्या होता है वो भूलते जा रहे हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब जब मैं ये वीडियो देखी तो मैं बहुत सोच में पड़ गई। एक वीडियो था, मैं उस वीडियो मतलब भूल से वो डिलीट हो गया, मैं वो भी दिखाती बट वो डिलीट हो गया। तो उस वीडियो में था कि एक कचरा का डब्बा था और बच्चा, बहुत माँ बच्चे दोनों भूखे होंगे, तो माँ तो उस डस्टबिन में जा नहीं सकती थी खुद से, तो अपने बच्चे को पैर से ऐसे पकड़ी हुई थी और उसका बच्चा अंदर से ब्रेड था ना कुछ ऐसा कुछ खाने का था जो हम लोग फेंक देते हैं, वो उठा उठा के मतलब कि वो माँ बेटा खाया था। मतलब वो वीडियो देख के मुझे मतलब इतना अजीब लगा कि मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकती। मतलब हमारे बच्चे को हम जब देते हैं प्लेट में खाना, टिफ़िन में खाना, या फिर ऐसे बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, तो वो लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। और आप देखिए कि जिससे मतलब ज़रूरत है, जो छोटा छोटा दान मतलब थोड़ा थोड़ा खाना के लिए भी मोहताज हो जा रहे हैं, वो डस्टबिन से भी उठा के मतलब कि खा रहे हैं। तो आजकल हम लोग के जो बच्चे हैं ना, वो खाना का जो महत्व होता है वो सच में भूलते जा रहे हैं। और ये मेरे पूरे फैमिली को पता है कि जब भी कोई खाना वेस्ट करता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप लोग जितना वेस्ट कर रहे हो, आप लोग जो फेंक रहे हो, कोई भी आप मतलब कि कभी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं अपने पूरे फैमिली से आपको पूछवा दूँगी। मेरी भगनी बोल लीजिए, मेरा भगना बोल लीजिए, मेरे बच्चे सभी जानते हैं कि जब भी खाना, या मेरी छोटी वाली ननद बोल लीजिए, तो मैं जितने लोगों के नाम ली हूँ ना, आप समझ जाइए कि ये लोग खाना वेस्ट करते हैं। इवन मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो सब कोई थोड़ा थोड़ा इतना छोड़े, तो हम सबका मतलब कि सब मैं छोड़ा हुआ नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब नहीं हो पाता ना कि हम सबका छोड़ा छोड़ा मतलब खा सके। हमारा भी एक पेट का लिमिट होता है ना कि हम इतना ही खा सकते हैं। और ये भी है कि उतना ही थाली में दें, जैसे हमारा काम है, हम माँ बाप का काम है देना, लेकिन अगर जो मतलब कि होता है ना कि हमें नहीं खाना है, तो आप पहले ही निकलवा दो कि हाँ मुझे इतना नहीं खाना है, या फिर लगेगा तो फिर हम लेंगे। बहुतों का क्या होता है कि थाली में ले लेते हैं, फेंक देते हैं। खाना का अपमान, अनाज का अपमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा अपने घर वालों मतलब कि अपने बच्चों लोग को बोलती हूँ जो भी मुझसे छोटे हैं उन लोगों को ज़रूर बोलती हूँ कि खाना वेस्ट मत करो। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मैं मतलब कि अब बहुत बहुत बात तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये हमेशा बोलती हूँ कि देखो जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो जो गरीब थे जिन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था, वो इतना मतलब कि अगर तुम फेंक दो ना, मतलब हाँ जैसे हम फेंक देंगे तो वो वहाँ से भी उठा के खाने के लिए बेबस थे। तो खाना का अहमियत समझो, मैं अपने बच्चों लोग को ही बोलती हूँ। तो पता है इसमें गलती क्यों किसका है? हम पेरेंट्स का ही है कि हमारे बच्चे खाना का मतलब अहमियत नहीं समझ रहे हैं। पहले के लोग क्या होता था कि अगर 3 टाइम भी खा लिए, अगर 3 टाइम भी खाना मिल गया, तो वो अपने आप को बहुत नसीब वाले समझते थे कि चलो आज तो दोपहर का मिल गया, आज तो रात का मिल गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खिला रहे हैं। हो रहा है ना, पहले जैसे अभी सुबह उठ रहे हैं, अच्छा बेटा थोड़ा सा, जिसके घर में जैसा है कि थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा वो खा लो, फिर फिर तब जाके ब्रेकफास्ट करना। फिर अब दोपहर हुआ तो थोड़ा फ्रूट्स खा लो, फिर थोड़ा सा चावल खा लो, फिर शाम होता है तो इवनिंग स्नैक खा लो, छोटा मोटा भूख लगा होगा ये खा लो, फिर रात का खाना खा लो, फिर दूध पी लो। मतलब हम लोग इतना दे रहे हैं ना अपने बच्चों को। तो हम लोग के बच्चे शायद आजकल मतलब खाना की अहमियत नहीं कर पा रहे कि खाना का वैल्यू क्या होता है। हाँ, और एक बात मैं बोलूँगी, मुझे तो खाना छोड़ने की आदत नहीं है। बहुत जब एकदम नहीं हो पाता है तभी ऐसा, मेरा रेयर ही मेरा साथ ऐसा होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि ये मैं ज़रूर अपनी सास से सीखी हूँ। मतलब कि हमेशा बुराई करना सही नहीं है, लेकिन सच में मैं अपनी सास से ही सीखी हूँ कि जब भी हम खाना खाते हैं तो मैं हमेशा उनको देखती हूँ कि जब भी खाती हूँ तो ऐसे प्रणाम करके। उसके बाद से मैं भी सीख गई हूँ कि अगर जब नहा के पूजा करके आती हूँ, खाना खाती हूँ, तो पहले से प्रणाम कर लेती हूँ कि हाँ चलो आज तो मतलब भगवान का शुक्र है कि आज उनकी वजह से ये मतलब कि अनाज खाने को मिला है। मतलब उनको देखती थी मैं, तो फिर मैं भी ये सीख गई।
झूठ क्यों बोलूँगी। तो अनाज का तो अनादर नहीं करना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाना चाहिए कि अनाज का अपमान मत करो। मतलब जब ये वीडियो मतलब मैं देखी, वो वीडियो तो भूल से डिलीट हो गया। अगर आप भी अगर वो वीडियो देखते हैं ना, तो आपको भी लगता कि सच में मतलब हमारे बच्चे छोड़ रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं अच्छा फेंक दो, ये कर दो, लेकिन जो खाने दाने दाने के लिए मोहताज है, वो कचरा में फेंका हुआ अगर वो सड़ भी गया ना, ब्रेड रोटी जो भी हो, वो खाने के लिए मजबूर हैं, वो खा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि खाना का इम्पोर्टेंस क्या होता है। मैं तो हमेशा बोलते रहती हूँ, हमेशा डांटते रहती हूँ कि तुम लोग को मिल रहा है ना, इसीलिए तुम लोग मतलब इस तरह से ये कर रहे हो। 1 रोटी नहीं खाना तो 2 रोटी नहीं खाना, टिफ़िन आधा छोड़ देते हो, आधा फेंक देते हो। मतलब मैं तो हमेशा डांटते रहती हूँ, लेकिन अब क्या ही करेंगे। कभी कभी तो गुस्सा आता है कि टिफ़िन ही ना दे, जब तुम लोग को खाना ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, माँ का दिल है भाई, टिफ़िन तो देना ही होगा। और हर दिन आप कुछ नया बना के या जंक फूड नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग तो यही प्रेफर करेंगे कि भाई रोटी भुजिया दें, पराठा भुजिया दें, पूड़ी बना दें। फिर कभी कभी होता है कि हाँ, एक आधी मैगी दे दिया, कभी चाउमीन दे दिया, लेकिन हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर मतलब कि बहुत तरह तरह का ये बना दे वो बना दे, नहीं हो पाता है वो। नहीं हो पाता है। नॉर्मल खाना ही है, रोटी भुजिया है, पराठा भुजिया है, ये सब भी सही होता है टिफ़िन में। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को खाना का इम्पोर्टेंस, जो हम जो खा रहे हैं उसका सबसे पहले उसका महत्व जानना, और उसका अपमान कभी ना करना कि हाँ अनाज का अपमान करें। ये मेरे हालांकि मेरे बड़े वाले बेटे में ये गुण नहीं है, वो नहीं फेंकता है जब तक उसका पेट का मतलब ओवर ना। कभी कभी हम लोग को भी माँ का दिल है ना, तो अंदाज कभी होता है कि बच्चा मेरा ज़्यादा खा ले, अभी थोड़ा सा बढ़ता उम्र है, क्रिकेट खेलने जाता है, ये मतलब हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा खा लो। तो जब भी उसका पेट का बाहर होता है तभी वो फेंकता है, नहीं तो ये आदत मेरे छोटे वाले बेटे में है। तो आप उसको बचपना समझ लीजिए, चाहे जो भी बोलिए, लेकिन खाना का महत्व तो अभी से ही समझाना होगा ना कि भोजन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत ज़रूरी है। और हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि जो मम्मी देख रही हो, तो वो तो उनको तो पता ही होगा कि खाना का इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन अगर कोई बच्चे भी देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा लड़का लड़की भी अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अनाज का अपमान कभी ना करें। जितना ज़रूरत हो उतना ही लें। अगर टेस्टी ना भी लग रहा हो घर का खाना, चाहे जो भी हो, आप इतना लिए हैं तो उसे खा ही लें। क्योंकि कितना भी हो, अगर टेस्टी नहीं भी है ना, तो फिर भी वो अच्छा सा बना है, ताज़ा बना हुआ है। कचड़े में फेंकने से अच्छा है कि आप खा लें, है ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप जानवर को भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी कोई सही बात नहीं है ना कि आप बना के बस फेंक के जानवर को दो। ऐसा भी नहीं होता, माँ बाप बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो वो ये भी मैं नहीं बोल सकती हूँ। हमारे घर में बिहारी लोग में, हिंदू में तो है ही कि पहला रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ता के लिए, तो निकलता ही है। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो आप जानवर को दे दो, लेकिन वेस्ट करना कि अच्छा हम ले लिए हैं चलो ना जानवर को डाल देते, ये भी सही नहीं है। हमारे माँ बाप बहुत मुश्किल से कमा के खाना हमें जुटाते हैं, तो उसे वेस्ट करना इस तरह भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी खाना का, अनाज का बहुत मतलब कि मान करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा रोटी बन गया, चाहे जो भी होता है मिस्टेक, तो मैं फेंक देती हूँ। तो कभी कभी उसका भरपाई मेरे साथ हो भी जाता है, सच बता रही हूँ, मेरे साथ कभी कभी उसका भरपाई हो भी जाता है। तो फिर मैं रियलाइज़ भी करती हूँ कि अच्छा उस दिन मैं इस तरह से फेंक दी थी ना, शायद उसी का आज भरपाई है कि आज मुझे नहीं खाना, आज मुझे हो कैसे कुछ भी करके हो जाता है कि आज रोटी नहीं बचा, या फिर कोई आ गया एक्स्ट्रा तो उसे खिला दिए, कोई मांगने वाली आ गई तो उसे दे दिया, तो चलो आज क्या खाएंगे, मूढ़ी सब्जी खा लेंगे, चाहे जो भी हो, फिर नहीं भी खा सकते हैं, तो हो जाता है। तो अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चों से और कोई अगर बड़े भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि अनाज का अपमान, खाना का अपमान ना करें। तो मेरा आज का ये वीडियो किसी को भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।